इस वीडियो में हम जो मैजिक ट्रिक देखने वाले हैं उसे एक नहीं बल्कि दो जादूगरों ने परफॉर्म किया है। फ्रेंच ट्विंस के नाम से फेमस टोनी और जॉर्डन कमाल के मैजिशियन हैं जो अपने डिजिटल इल्यूजन से सबको हैरान कर देते हैं। इस वीडियो में हम इनका ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया हुआ एक गजब का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस मैजिक एक्ट में एक बड़ा सा स्क्रीन स्टेज पर होता है, साथ ही जादूगर टोनी भी होते हैं। लेकिन अगले ही पल वो इस स्क्रीन के अंदर जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर आते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं। स्क्रीन के अंदर जाने के बाद जादूगर 1 से 2 हो जाते हैं और फिर स्क्रीन के दोनों तरफ से बाहर भी आ जाते हैं। पहली बार इन्हें देख रहे ऑडियंस के लिए ये इफेक्ट कमाल का होगा, पर आप तो जानते ही हैं ये ट्विंस हैं, टोनी और जॉर्डन। अब स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है जिसमें एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। बाहर खड़े जादूगर टोनी के हाथ में एक टैबलेट होती है, लेकिन अगले ही पल टोनी का टैबलेट न्यूज़पेपर बन जाता है और वीडियो में आदमी का न्यूज़पेपर टैबलेट बन जाता है। इसके बाद स्क्रीन में दूसरी वीडियो प्ले होती है जिसमें एक आर्टिस्ट एक लड़की की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा होता है और बाहर खड़े जादूगर जॉर्डन के हाथ में एक खाली फ्रेम होता है। लेकिन तभी स्क्रीन के अंदर से पेंटिंग उड़कर बाहर खड़े जॉर्डन के हाथ में पकड़े खाली फ्रेम में आ जाती है। अगले सीन में टोनी के हाथ में एक व्हाइट फ्लावर का बुके होता है। तभी स्क्रीन के अंदर से रेड पेटल्स फ्लाई होकर बाहर टोनी के बुके में आ जाते हैं और फ्लावर का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जॉर्डन एक बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें अभी कुछ नहीं है, लेकिन अब वो इसे बंद करते हैं और स्क्रीन में से ब्लू हिल्स उड़कर इसमें आ जाती है। और सच में जब जॉर्डन इस बॉक्स को फिर से ओपन करते हैं तो इसमें वो ब्यूटीफुल हील होती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी भी स्क्रीन में से बहुत सारे पैसे बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट नाइट सीन होता है जिसमें 2 स्ट्रीट लाइट्स हैं जो अभी ऑफ हैं, लेकिन तभी दोनों जादूगर बाहर से लाइट को पकड़कर स्क्रीन की तरफ फेंकते हैं और स्ट्रीट लैंप ऑन हो जाता है। इसके बाद टोनी एक बैग लाते हैं और इसे पलटकर सबको शो करते हैं कि ये खाली है और फिर स्क्रीन में दिख रहा मून इसमें गिरता है। और जब टोनी फिर से इस बैग को पलटते हैं तो सच में इसमें से एक बॉल बाहर गिरता है। अगले सीन में एक वेटर कॉकटेल लेकर आता है जिसमें अम्ब्रेला भी लगा होता है, लेकिन तभी जॉर्डन इस अम्ब्रेला को स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं और इतनी देर में टोनी भी एक छोटे से बैग में से जादू से एक इतना लंबा स्ट्रॉ बाहर निकालते हैं और इससे स्क्रीन के अंदर दिख रहा सारा कॉकटेल पी जाते हैं। इसके बाद टोनी एक बड़ा सा जार हाथ में लेते हैं जो अभी खाली है, लेकिन अगले ही पल वो इसे अपने जादू से कैंडी से भर देते हैं। इसके बाद जॉर्डन इस साइड से स्क्रीन के अंदर जाते हैं और टोनी अपनी साइड से स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं और फिर ये पूरा स्क्रीन हवा में चला जाता है। मिड एयर में स्क्रीन में एक लेडी आती है और एक कैंडीज से भरे जार को पलटती है, लेकिन कमाल की बात थी कि वो सारे कैंडीज सच में स्क्रीन से बाहर निकलकर स्टेज पर गिरने लगते हैं। एंड में दोनों मैजिशियन ऊपर से नीचे आते हैं और मैजिक एंड होता है। इस मैजिक एक्ट में मैजिशियन बहुत कुछ करते हैं और अब हम इन सब के पीछे का सीक्रेट जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको फ्रेंच ट्विंस टोनी और जॉर्डन का ये गजब का एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ी सी भी चूक पूरे एक्ट को खराब कर सकती है, लेकिन यहाँ दोनों मैजिशियंस ने इसे बड़े शानदार तरीके से किया है। एक्ट के स्टार्टिंग में टोनी स्क्रीन के इस साइड खड़े होते हैं और फिर बड़ी तेजी से इस साइड पहुंच जाते हैं जैसे इनके पास कोई सुपर पावर हो। असल में यहाँ टोनी बस स्क्रीन के पीछे चले जाते हैं और उसी समय स्क्रीन में ये वीडियो प्ले होती है और यहाँ से जो बाहर निकलते हैं वो उनके जुड़वा भाई जॉर्डन होते हैं, लेकिन ये सब देखने में कमाल लगता है। इसके बाद जॉर्डन फिर से स्क्रीन के पीछे चले जाते हैं और आराम से स्क्रीन के पीछे खड़े हो जाते हैं और जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो बस एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो में जादूगर 1 से 2 हो जाता है और फिर स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। और अब आप जानते हैं कि इस पॉइंट पर स्क्रीन के पीछे खड़े टोनी और जॉर्डन बाहर आ जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी बाहर खड़े टोनी के हाथ में पकड़ा टैबलेट इस आदमी के पास चला जाता है और इसका न्यूज़पेपर टोनी के पास आ जाता है। असल में जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीन में जो वीडियो प्ले हो रही है वो प्री रिकॉर्डेड है और उसके अकॉर्डिंग ही जादूगर बाहर एक्ट कर रहा है। रही बात टोनी के हाथ का टैबलेट न्यूज़पेपर में बदलने की, तो असल में इस टैबलेट के पीछे पहले से ही एक न्यूज़पेपर प्रिंटेड कपड़ा है जिसे टोनी ओपन कर देते हैं। टैबलेट इस कपड़े के पीछे चला जाता है, जिसे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ देख सकते हैं। और क्योंकि आगे का ये कपड़ा पूरा न्यूज़पेपर की तरह प्रिंटेड है, तो देखने में ऐसा लगता है टैबलेट न्यूज़पेपर में बदल गया है। नेक्स्ट सीन में एक आर्टिस्ट एक लेडी की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा होता है, लेकिन तभी वो पेंटिंग स्क्रीन के अंदर से उड़कर बाहर खड़े जॉर्डन की फ्रेम में आ जाती है। असल में इस फ्रेम में पहले से ही ये पेंटिंग होती है, जिसे आगे से ब्राउन कपड़े से ढका गया है। इससे ये फ्रेम देखने में अभी खाली लग रहा है। आगे ढका हुआ ये कपड़ा रिट्रैक्टेबल है, जो एक बटन प्रेस करने पर रिट्रैक्ट होकर पूरा फ्रेम के पीछे जा सकता है। और सही टाइम पर जब स्क्रीन से पेंटिंग उड़कर बाहर की तरफ आती है, जॉर्डन फ्रेम में लगा बटन प्रेस करते हैं और आगे का ये ब्राउन कपड़ा रिट्रैक्ट होकर पीछे चला जाता है और इसके पीछे मौजूद पेंटिंग रिवील हो जाती है। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग स्क्रीन के अंदर से उड़कर बाहर फ्रेम में आ गई है। इसके बाद टोनी एक व्हाइट फ्लावर का बुके लाते हैं, जो देखते ही देखते रेड फ्लावर से भर जाता है। असल में ये बुके कुछ इस तरह का होता है। इसमें हर फ्लावर के नीचे एक हॉलो ट्यूब होता है और सारे रेड फ्लावर्स इन ट्यूब्स में पहले से ही डले होते हैं। एक लीवर की हेल्प से इन सबको एक साथ ऊपर किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ देखें तो टोनी का लेफ्ट हैंड बुके के नीचे है, जिससे वो वहां लगे लीवर को सही टाइम पर ऊपर करते हैं और ट्यूब के अंदर मौजूद सारे रेड फ्लावर्स ऊपर आ जाते हैं। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे व्हाइट फ्लावर्स जादू से रेड हो गए हो। इसके बाद जॉर्डन एक बॉक्स लेकर आते हैं, जिसे ओपन करने पर वो खाली होता है, लेकिन फिर बाद में जब वो इसे फिर से ओपन करते हैं तो इसमें ब्लू हील्स होते हैं। असल में ये बॉक्स एक मैजिक ड्रॉवर है। इस एक बॉक्स के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें इस सेकेंड बॉक्स में पहले से ही एक हील को रखा गया है। आप चाहें तो इस बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं जिसे आप रिवील करना चाहते हैं। इस फर्स्ट बॉक्स के बॉटम में एक ऐसा कट होता है, वहीं दूसरे बॉक्स के बॉटम में भी ठीक इसी जगह एक होल होता है और इस थर्ड आउटर बॉक्स में भी इसी पोजीशन पर एक होल होता है। ये सेकेंड बॉक्स इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर जाता है और ये दोनों बॉक्स इस आउटर बॉक्स के अंदर जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो मैजिशियन का लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ है। यहीं जादूगर बॉक्स के पीछे से इस होल में अपनी एक फिंगर डाल देता है। ऐसा करने से जब मैजिशियन बॉक्स को ओपन करता है तो सेकेंड बॉक्स इस आउटर बॉक्स के अंदर रह जाता है और सिर्फ फर्स्ट बॉक्स ही बाहर आता है, जो बिल्कुल खाली होता है। इससे जादूगर एक बार बॉक्स को ओपन करके सबको दिखा देता है कि बॉक्स बिल्कुल खाली है। अब जब दूसरी बार जादूगर बॉक्स ओपन करता है तो वो पीछे होल में फिंगर नहीं डालता, जिसकी वजह से इस बार अंदर मौजूद दोनों बॉक्स बाहर आते हैं और दूसरे नंबर वाले बॉक्स में रखा हील्स सबको दिखता है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे खाली बॉक्स में जादू से हील्स आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी भी स्क्रीन में से बहुत सारे पैसे निकालते हैं। असल में ये पैसे पहले से ही उनके हाथ में होते हैं और ये एक्सपेंडेबल होते हैं। जादूगर बस इसे स्क्रीन के आगे ले जाकर रिलीज करता है और ये एक्सपेंड हो जाते हैं, जो देखने में जादू लगता है। इसके बाद आता है नाइट सीन, जिसमें सबसे पहले जादूगर बाहर से लाइट कैच करके स्क्रीन की तरफ फेंकते हैं, जिससे स्ट्रीट लाइट्स जल जाते हैं। असल में यहाँ जो लाइट जादूगर के हाथ में जलती है वो थंब लाइट है, जिसे वो बस सही समय पर ऑन करते हैं और स्क्रीन की तरफ फेंकते वक्त ऑफ कर देते हैं। इसके बाद टोनी एक खाली बैग लाते हैं, लेकिन बाद में इसमें से एक बॉल निकलता है। ये बस एक नॉर्मल एक्ट होता है जिसमें जादूगर बस बैग को पलट कर दिखा देते हैं कि बैग खाली है, लेकिन वो इसके अंदर क्या है ये शो नहीं करते, जबकि बॉल इसके अंदर ही होता है और बस टोनी इसे सही समय पर रिलीज कर देते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर एक वेटर कॉकटेल लेकर आता है जिसमें अम्ब्रेला लगा होता है और जॉर्डन इस अम्ब्रेला को स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं।
असल में अगर हम स्लो मोशन में देखें तो ये अम्ब्रेला पहले से ही जॉर्डन के पास होता है, जिसे सही टाइम पर बड़ी तेजी से वो स्क्रीन के आगे ले आते हैं और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे जॉर्डन ने स्क्रीन के अंदर से अम्ब्रेला बाहर निकाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ टोनी एक छोटे से बैग से इतना बड़ा स्ट्रॉ निकाल कर ले आते हैं जिससे वो स्क्रीन के अंदर मौजूद पूरा कॉकटेल पी जाते हैं। असल में ये मेमोरी प्लास्टिक का कमाल है। ये कुछ इस तरह का प्लास्टिक रोल होता है जिसे ओपन करने पर ये वर्टिकल शेप में टाइट हो जाता है और इस तरह ये एक स्ट्रॉ का शेप ले लेता है। अब जादूगर टोनी एक जार लेकर आते हैं जो खाली होता है, लेकिन अगले ही पल ये कैंडीज से भर जाता है। असल में अगर आप इसके ढक्कन को नोटिस करें तो ये काफी बड़ा है। इसी के अंदर बहुत सारे स्पंज बॉल टाइटली प्रेस करके रखे होते हैं और जब जादूगर इस जार को झटका देता है, ढक्कन के नीचे मौजूद सारे स्पंज बॉल जार में गिरते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। इस तरह जार कैंडीज से भर जाता है। अब जॉर्डन स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं और फिर टोनी भी स्क्रीन में चले जाते हैं, जो कि अब आप जानते हैं कि जादूगर बस स्क्रीन के पीछे छिप गया है और स्क्रीन पर यह प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्ले हो रही है। लेकिन तभी स्क्रीन ऊपर जाती है और पीछे कोई भी नहीं होता। मिड एयर में जाने के बाद वीडियो में एक लेडी आती है जो एक जार से कैंडीज नीचे गिराती है, जो सच में स्क्रीन से बाहर निकलकर स्टेज पर गिरने लगते हैं। असल में जादूगर स्क्रीन के पीछे ही जाते हैं और स्क्रीन के पीछे बने प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं और स्क्रीन के साथ ही वो भी ऊपर चले जाते हैं। इस बड़े से स्क्रीन के पीछे ही बॉल से भरा बैग रखा होता है और जब वीडियो से लेडी कैंडीज बाहर गिराती है, उसी समय जादूगर स्क्रीन के पीछे से बैग को खोलकर बॉल्स को नीचे गिरा देता है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे वीडियो के अंदर से कैंडीज बाहर स्टेज पर गिर रहे हैं। और फिर एंड में दोनों जादूगर ऊपर से नीचे आते हैं और मैजिक खत्म होता है। और अब आप भी जानते हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।